नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इजराइल पर ईरानी हवाई हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका को धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान पर छोटा सा भी हमला अमेरिका की तरफ से किया जाता है तो फिर ईरान की रक्षा के लिए युद्ध में रूस कूद जाएगा। हालांकि इस खबर की अभी तक कोई सॉलिड पुष्टि नहीं हुई है। कोई भी ऐसा फुल प्रूफ रिपोर्ट नहीं है जिसमें यह साफ हो सके कि पुतिन ने अमेरिका को धमकाया है, लेकिन इस तरह की खबर ट्विटर पर फैल रही है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पुतिन युद्ध के समय ईरान की मदद करेंगे। देखिए, अगर पाकिस्तान जैसा देश ईरान के खिलाफ रिटेलिएशन स्ट्राइक कर सकता है तो फिर इजराइल तो इलाके का डॉन है। समय आने पर वो जब चाहे तब ईरान पर हमला कर सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के पास जितने हाई क्वालिटी के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, इतने इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास नहीं है। अगर मान लिया जाए कि इजराइल की तरफ से भी ईरान पर अचानक 300 मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए गए तो फिर ईरान में भयंकर तबाही मच जाएगी। हालांकि ईरान के पास कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो इजराइल की तरह अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या रूस और चीन बीच में कूदेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सभी फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास मौजूद हैं। ईरान के पास न केवल रूस का मिग-29 और सुखोई 25 जैसे लड़ाकू विमान हैं, बल्कि उसके पास चीन और अमेरिका से भी लिए गए फाइटर जेट्स मौजूद हैं। ईरान ने भी कुछ फाइटर जेट्स खुद से डेवलप किए हैं। अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उसके पास रूस का S-300 मौजूद है। इसके अलावा भी उसके पास कई सारे स्वदेशी और रशियन एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। एयर डिफेंस के मामले में फाइटर जेट्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ईरान द्वारा जितने भी हमले इजराइल पर किए गए थे उनमें से 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स को यूएस और यूके के फाइटर जेट्स ने इजरायली टेरिटरी में घुसने से पहले ही मार गिराया था। मतलब 99% प्रोजेक्टाइल्स को एयरक्राफ्ट ने नष्ट किया है। बाकी के मात्र 1% हवाई हमले को नष्ट करने के लिए इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि आयरन डोम, आयरन बीम या डेविड स्लिंग का इस्तेमाल किया गया। आइए अब समझते हैं कि ईरान इजरायल युद्ध में रूस की क्या भूमिका रहेगी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पिछले 2 सालों से ही रूस और ईरान के बीच रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों पर भयंकर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिससे पार पाने के लिए इन दोनों के बीच कई सारे डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप देखने को मिले। यूक्रेन युद्ध के समय ईरान ने रूस को कई सारे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट्स सप्लाई किए हैं, जो अभी भी जारी हैं, जिनका युद्ध में बड़ा रोल है। ईरान के साथ दोस्ती बढ़ाकर रूस ने पूरे मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। लेकिन अगर ईरान इजराइल के साथ युद्ध में फंस जाता है तो फिर रूस को समय पर हथियार नहीं मिल पाएंगे। एक तरफ जहां यूक्रेन को हथियार देने के लिए पूरे पश्चिमी देश एकजुट हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस को हथियार सप्लाई करने के लिए सिर्फ ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश ही खुलकर सामने आए। उसमें से भी अगर ईरान इजराइल के साथ युद्ध में फंस जाएगा तो फिर रूस को समय पर हथियार नहीं मिल पाएंगे। इजराइल के साथ युद्ध में फंसने के बाद ईरान भी रूस से मदद मांगना चाहेगा। ईरान चाहेगा कि उसे रूस की तरफ से गोला बारूद और हथियार मिलता रहे ताकि वो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दे सके। लेकिन पुतिन ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कम गोला बारूद और कुछ स्ट्रेटेजिक फेलियर के कारण अपना एक बेहतरीन साथी खो दिया, जिसका नाम अर्मेनिया है। उधर रूस ने अर्मेनिया का साथ छोड़ दिया। इसके बाद अजरबैजान ने इजरायली हथियारों की मदद से अर्मेनिया की जमीन पर कब्जा कर लिया। इजराइल ईरान मेजर वॉर शुरू होने के बाद रूस ईरान को भी अपने हाथ से खो सकता है, जैसे उसने अर्मेनिया को खो दिया। इस डर के कारण पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भड़क जाए। यहाँ एक बात और मेंशन करना जरूरी है कि रूस पहले अपना तेल यूरोपियन देशों को बेचा करता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद वो अपना तेल इंडियन और चाइनीज मार्केट में सप्लाई कर रहा है। ट्रेडिशनली ये दोनों एशियन मार्केट ईरान के लिए खास थे, लेकिन यहाँ रूस की एंट्री के बाद इन इलाकों में ईरान के तेल की डिमांड घट गई। इस कारण ईरान रूस से थोड़ा बहुत नाराज है। लेकिन अगर युद्ध के समय उसे रूस की तरफ से हथियार नहीं मिले तो फिर इस रिश्ते में दरार पैदा हो सकती है। इसी कारण पुतिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि इजराइल ईरान युद्ध लंबा चले और इसमें अमेरिका के साथ साथ बाकी पश्चिमी देश शामिल हों। ईरान हो या मिडल ईस्ट हो, इन सभी इलाकों में रूस मेजर इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। इसके लिए उसने पिछले 10 सालों में जमकर मेहनत किया है। मिडल ईस्ट में छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट में घुसकर रूस ने निर्णायक भूमिका निभाई है।
जैसा कि हमने सीरिया और लीबिया में देखा था। लेकिन इस वक्त पुतिन यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वो ईरान से उलझना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनके पास पहले से ही हथियारों की कमी महसूस हो रही है। लेकिन अगर इस पूरे इलाके में अभी युद्ध भड़कता है तो चीन एक पावरफुल मीडिएटर के तौर पर सामने आएगा, जिससे सीधे तौर पर रूस को नुकसान पहुंच सकता है। अपने मीडिएशन के दम पर चीन इस इलाके में रूस और अमेरिका से भी आगे निकल सकता है, जैसे उसने 2023 में सऊदी और ईरान के बीच समझौता कराकर किया था। मिडिल ईस्ट में चीन के बढ़ते प्रभाव से रूस को नुकसान पहुंच सकता है, जो इस पूरे इलाके में अपना मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है, या फिर यूं कहें कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के घटते प्रभाव का अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो चुका है। ऐसे में वो मिडिल ईस्ट में चीन की बढ़ती ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उधर पुतिन इजराइल से डायरेक्ट टेंशन लेना नहीं चाहेंगे। उन्हें अच्छे से पता है कि इजराइल मिडिल ईस्ट का सुपर पावर है, जो अमेरिका की भी नहीं सुनता। ऐसे में अगर रूस मिडिल ईस्ट के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है तो उसमें इजराइल का सॉफ्ट पावर बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इजराइल की टेक्नोलॉजी और यहूदी कम्युनिटी के लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। उनसे पंगे लेकर रूस खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगा। वैसे तो इजराइल ईरान से कई गुना छोटा देश है। जीडीपी के मामले में दोनों देश लगभग बराबर हैं। लेकिन जब बात पावर और इन्फ्लुएंस की आती है तो उसमें इजराइल के सामने ईरान कहीं नहीं ठहरता। मिडल ईस्ट में कुछ प्रॉक्सी फोर्सेस बनाकर ईरान जरूर ताकतवर हो गया, लेकिन इजराइल अमेरिका के थ्रू पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे में रूस के लिए ईरान और इजराइल दोनों की अहमियत है। अगर इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है तो उसमें पुतिन बहुत बड़ा मीडिएटर साबित होंगे। हालांकि पुतिन यही चाहेंगे कि दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू ना हो, बल्कि छोटे मोटे प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से रूस को भी फायदा होता है, जैसे कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया था। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण पर आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। धन्यवाद।